भूल जाते हैं उस सपनों के कि हमने बचपन में सपना क्या देखा था। बचपन में जब हम लोग छोटे होते हैं, तो बड़े लोग पूछते हैं कि तुम बड़े होकर के क्या बनोगे? हम लोग कहते हैं कि ये बनेंगे, वो बनेंगे, वो बनेंगे। लेकिन बड़ा होने के बाद पता ही नहीं चलता है कि हमने जो उस समय सोचा था, हमसे पूछा गया था, हमने जो मन में सोचा था, वो चीज़ अब क्या हो रहा है? उस चीज़ के लिए बारे में कभी सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। होता क्या है हमारी ज़िंदगी में कि सपने हमारे मरते नहीं हैं। हमारे इन हालातों के बीच, हमारी मुश्किलों के बीच, हमारे परिवारों के बीच में हमारे सपने धीरे-धीरे दफ़न होते चले जाते हैं। ये एक ऐसी कब्र में दफ़न हो जाते हैं कि हम चाह कर के भी इसको जगा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि धीरे-धीरे आप अपने सपने को पहचान सकते हैं, अपने सपने को फिर से जगाने की कोशिश कर सकते हैं, तो शायद थोड़ा-सा आपको अजीब लगेगा। होता क्या है कि हमारे जो सपने दफ़न होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण हम लोगों का और आपका हालात होता है। लेकिन एक समय तो ऐसा आता है कि हालात हमारे काबू में नहीं होता, हालात हमारे हाथों में नहीं होता और हमारी स्थिति जो हमारे विपरीत हमारे हालात होते हैं, जो कि हम चाह करके भी हम कर नहीं सकते हैं। जो काम हम सोचते हैं, जो प्लान बनाते हैं, जो विचार मन में आता है, जो सपना हम संजोए रहते हैं, वो नहीं पूरा हो पाता। इसलिए नहीं वो पूरा हो पाता कि वो हालात आपके सपोर्ट में नहीं होता है, हालात आपके साथ नहीं होता है। लेकिन जब हालात हमारे साथ होता है, जब हमारा ऐसा नहीं है कि हालात पूरी ज़िंदगी एक जैसा बना रहता है। हालात बदलते हैं और हम हालात बदलने की कोशिश करें, अपना पूरा प्रयास लगा दें, अपनी पूरी हिम्मत अगर झोंक दें हम, तो हो सकता है कि हमारे हालात भी बदल जाएँ। और हालात जब बदल जाते हैं, तो जब हमारे हालात बदल जाते हैं, तो हमारा सपना जो है, जो बचपन में कभी सो गया था, कभी दफ़न हो गया था, हमारे हालातों ने उन्हें मार दिया था, उन सपनों का ज़िक्र फिर से कर सकते हैं। उन सपनों को फिर से हम उठा सकते हैं। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा कि जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे, छत पर सोया करते थे और चाँद तारों को, आकाश को देखा करते थे और मन ही मन पता नहीं क्या था, एक विचार था, मन में सोचते रहते थे कि हम एक मंच पर खड़े होंगे और मंच पर खड़े होकर के वहाँ लाखों, हज़ारों की, लाखों की भीड़ होगी और उस भीड़ में हम खड़े होकर के एक स्पीच दे रहे होंगे, जो मेरे स्पीच को जो है लाखों लोग सुन रहे होंगे और मेरी स्पीच को लाखों लोग जो है अपनाने की कोशिश करेंगे, अपनाएँगे। हमारे विचार मन में ऐसे विचार होते थे। लेकिन हुआ क्या कि वो हमारा सपना जो है, वो जो हम बनने की कोशिश कर रहे थे, वो धीरे-धीरे कब हमारे हालातों के अंदर दफ़न हो गया, वो हमें भी पता नहीं चला। लेकिन एक चीज़ होती है कि ब्रह्मांड इन चीज़ों को सुनते हैं। जब कोई भी सपना आप संजोते हैं बचपन में, जब सपनों के बीज बो देते हैं, तो वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे अगर हालात आपके काबू में आया है, अगर आपके सपोर्ट में आया है, तो फिर से उस बीज का अंकुरित होना शुरू हो जाता है। फिर से वो मरा हुआ बीज जो है वो फिर से ज़िंदा हो जाता है और ज़िंदा होकर के फिर से हमारे सपने को साकार करने की कोशिश करता है। ज़रूरत है हमें जागरूक होने की, जगह ज़रूरत है हमें अपने सपनों को पहचानने की, ज़रूरत है हम जो भूल चुके हुए थे कल अपने सपने, उस सपने को हम फिर से याद करें। हम लोगों के जीवन में अक्सर होता क्या है कि सपना धीरे-धीरे मरता चला जाता है और हम उस चीज़ को याद करना ही छोड़ देते हैं। हम अपने सपने को बिल्कुल भूल जाते हैं। भूल इसलिए जाते हैं कि हमारे जीवन में ज़िम्मेदारियाँ इतनी आ जाती है, हमारे घर के परिवार के माहौल इतने खराब हो जाते हैं, हम इतने मजबूर और लाचार हो जाते हैं कि हमने क्या सपने संजोए थे, क्या सपने हमने देखे थे, वो सब कुछ धीरे-धीरे दफ़न होता चला जाता है। हम अपने सपने को याद करना ही छोड़ देते हैं, अपने सपने को भूल जाते हैं हम। ऐसा आप लोगों के साथ होता होगा, आप
लगभग सभी के साथ ऐसा होता है कि हमने बचपन में क्या सोचा था और आज ये क्या हो रहा है। जब हम लोग जब हम लोग छोटे भाई-बहन होते हैं, एक बचपन में, तो हम लोग भाई-बहन बैठ कर के प्लानिंग बनाते हैं, आपस में बात करते हैं, हम बड़े हो कर के ये बनेंगे, तुम बड़े हो कर के ये बना, हम लोग ऐसे रहेंगे, हम लोग वैसे रहेंगे, हम यह करेंगे, हम वह करेंगे। चंद तरह की बातें हम लोग और आप लोग सोचते हैं। लेकिन क्या होता है, जब 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष बीत जाता है, तो पता चलता है एक भाई उधर मुँह कान फुला करके बैठा हुआ, एक भाई उधर मुँह कान फुला के बैठा हुआ है, एक बहन उधर रूठी हुई है। मतलब कि परिवार बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो जाता है, भाईचारा बिल्कुल खत्म हो जाता है, प्रेम, सद्भावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। नफ़रत का जो है एक अंगार बरसने लगता है, नफ़रत इतना घोर पैदा कर हो जाता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम अपने बचपन में भाई-बहन बैठ कर के हम क्या सोचा करते थे। भाई-भाई बैठ कर के क्या बातें करते थे। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है, जब हम बड़े हो जाते हैं, तो एक-दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग और आप लोग साथ में बैठ कर के भाई के साथ भाई बैठ कर के खाए होंगे, मौज-मस्ती किया होगा, लेकिन आपको हाल-फिलहाल में कब याद है कि आपने अपने भाई के साथ में बैठ कर के खाना खाया है? शायद मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। आज के समय में ऐसा होता है कि हम लोग महीनों तक और बरसों तक अपने भाई से, बहनों से बात ही नहीं कर पाते हैं। चाहे हमारा ईगो हो, चाहे उसका ईगो हो, चाहे हमारे बीच कुछ ऐसी दरार पैदा हो जाती है कि हम चाह करके भी हम खुल नहीं पाते हैं, चाह करके भी हम बात नहीं कर पाते हैं। और हमारा ये सपना, बचपन का सोचा हुआ सपना, बचपन का किया हुआ प्लानिंग धीरे-धीरे दफन होता चला जाता है, धीरे-धीरे खत्म होता चला जाता है। लेकिन हमें ज़रूरत है इन सपनों को फिर से जगाने का, फिर से इन सपनों को साकार करने की ज़रूरत है। अगर चाहें हम अगर हम चाहें तो अपने सपने को फिर से साकार कर सकते हैं, फिर से हम उन सपने को जी सकते हैं। अगर हमारे हालात ने हमारे सपने को तोड़ा था, अगर हमारे हालात ने हमारे सपने को मार दिया था, उसे सुला दिया था, तो हमारे हालात ही होंगे और हमारे हालात ही होते हैं जो फिर से उस सपने को ज़िंदा करते हैं। तो क्यों ना पहले हालात को बदलने की कोशिश करें और यूँ ही हालात अगर बदल जाता है, तो हालात के अनुसार फिर अपने सपने को ज़िंदा करें। फिर से वही सपना संजोए जो हमने बचपन में सपना संजोया था, बचपन में अपना सपना देखा था। आज हम वीडियो बनाना शुरू किए हैं और ये धीरे-धीरे अगर हमारी जर्नी इसी तरह रही, तो हो सकता है वो सपना हमने जो देखा था, कि लाखों लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमारी स्पीच को ध्यान दे रहे हैं, हमारी बातों को वो अपना रहे हैं। तो हो सकता है कि ये सपना फिर से साकार होगा। नमस्कार दोस्तों, और आप भी ये बताइएगा कि आपने अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या सपने देखे थे? और ये चीज़ आप गौर करके देखिएगा, अपने बारे में सोच के देखिएगा कि हमने जो बात कहा है, वो कहाँ तक सही है? क्या मेरी बात गलत है? क्या आपने बचपन में कभी सपना नहीं देखा था? क्या आपने भाई-बहन बैठ कर के, दोस्त-यार बैठ कर के बचपन में हम लोग एक साथ खेलते-कूदते थे, एक साथ बात करते थे, लेकिन आज वर्षों होने के बाद अपने-अपने स्वार्थ में इतना हम लोग अपने स्वार्थ के प्रति इतना मतलब ये हो गए, इतना हो गए हैं कि हम दोस्त-यार को, अपने भाई-बहन को, अपने संगी-साथी सबको भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम लोग ने साथ में क्या सपने देखे थे, साथ में क्या सोचे थे, क्या कर रहे थे, कैसे खेल-कूद रहे थे, कैसे क्या कर रहे थे। तो फिर से जागरूक इन सपनों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, फिर से एक बार उन सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहेंगे, अगर दिल से आप चाहेंगे तो आपके हालात भी बदलेंगे और जब बदलेंगे तो आपके सपने भी साकार होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका उम्र क्या मायने रखता होगा, आप किस उम्र में होंगे, आप किस दौर में होंगे। उम्र तो होता है कि जब ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद वो फिर सपना जगने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। लेकिन फिर भी
35 वर्ष में, 40 वर्ष में भी आपके हालात अगर बदल गए हैं, तो फिर भी उन आप सपनों को साकार कर सकते हैं, फिर से अपने सपनों को ज़िंदा कर सकते हैं, फिर से अपनी नई एक ज़िंदगी जी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।